फ्रेंड्स, अंकल्स एंड आंटीज, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। मगर ये पाई क्या होता है? सो लेट्स लर्न अबाउट इट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया then please subscribe to our channel and watch this video till the end। देखा, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताऊंगा। तो क्या है? आपको पता है पाई क्या होता है? हाँ, मोबाइल बहुत टेस्टी होता है। लेकिन अब हम एक दूसरे पाई की बात करेंगे जो मैथमेटिक्स का होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे हाथ में? बड़ा सा सर्कल है, करेक्ट? अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस मतलब इसका जो पेरीमीटर है, इसकी बाउंड्री बेसिकली। ठीक है, अब हम इसको निकालने के लिए हमारे पास ये टेप है। ठीक है, इसको हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐसे करके घुमा के ले जाए, बट ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे। ठीक है, आप एक मार्कर लेके आओगे। हाँ, ये पापा। हाँ, ये सर्कल को हमने यहाँ पे रखा। हाँ। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट हुए, अब हम इसे रोल करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्लिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कहाँ तक रोल करेंगे? यहाँ तक नहीं, जो पुराना पॉइंट था उधर तक, इधर था। हाँ। ठीक है, तो हम इसको रोल करते हुए, आपको बहुत ध्यान देना है कि स्लिप नहीं होना चाहिए। अब लगा दो इधर निशान, किधर? जहाँ पे ये नीचे पहुंचा, नीचे जमीन पे लगाओ। हाँ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस, और हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ से। हाँ। करेक्ट? हाँ। तो ये डिस्टेंस को अब हम मेजर, ये हो गया करीब करीब 255.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आध हम एक और चीज करेंगे, इसका डायमीटर नापेंगे। ठीक है, कैसे नाप सकते हैं? इसको हम नीचे रख देते हैं स्टेबिलिटी के लिए। अब ये पॉइंट है हमारा, अपोजिट पॉइंट ये है। ठीक है, आप उधर लगाओगे इसको? नहीं, आप इसको एकदम ऐसे लगाओ। ये हो गया करीब करीब हमारा 81 सेंटीमीटर। ये देखो, ये क्या है? एक बड़ी सी क्लॉक। इसका क्या शेप है? सर्कल। तो इसको भी हम वापस वही चीज करेंगे। यस। ठीक है, तो अब लेकिन अभी हमारे पास, इसको हम किसी एक टाइम पे फिक्स कर देते हैं। कितने पे रखा? 1 पे। ठीक है, हाँ, 1 में। अब हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस नापने के लिए इसको आगे जाएंगे, रोल करेंगे। ठीक है, स्लिप नहीं होने देना आपको, ये ध्यान रखना है। और कहाँ तक रोल करेंगे? जब तक ये ऐसे उसके लास्ट पॉइंट 1 में ना हो। 1 पे ना जाए। ठीक है, तो पहुंचा? नहीं, पहुंचने वाला है ऑलमोस्ट। हाँ, बस। हाँ, अभी लगाओगे मार्किंग। ठीक है, हाँ। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इसे मेजर करेंगे। अब हम इसको मेजर करेंगे। ठीक है, पकड़ो। ये है करीब करीब 233 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम नापेंगे इसका डायमीटर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 12 और 6 के बीच में। ठीक है, इस लाइन के अराउंड नाप सकते हैं। आप नीचे पकड़ो इसको। ये है करीब करीब 74 सेंटीमीटर। ओके। ठीक है, और सर्कल के हमने क्या क्या मेजर किए थे? सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर, जो उसकी बाउंड्री है। करेक्ट? और डायमीटर। ठीक है, अब ये क्या है मेरे हाथ में? ये प्लेट है, राउंड है। करेक्ट? ये भी एक सर्कल है। हाँ। इसका भी हम क्या करेंगे? क्या मेजर करेंगे? इसका हम लोग पहले पेरीमीटर मेजर करेंगे और फिर उसका डायमीटर। हाँ, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस। ठीक है, चलो इसको बैठ के करते हैं। हाँ, आप चलो ऐसे ही रख दो नीचे।
देखो कितना हुआ है। 59.4 हाँ। ठीक है, तो इसका सरकमफ्रेंस है 59.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमने पहले कैसे सरकमफ्रेंस नापा था, पहले हम लोग इसको एक मार्क करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये रोल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे स्लाइड नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये रखा, अब मैं इसे रोल करना शुरू करता हूँ। आया आया थोड़ा और हाँ हो गया। हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको मेजर करते हैं। पहले कितना था, 59.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे रखा और ये किया, ये देखो कितना आया, 59 पर नहीं, इधर से शुरू किया था ना। हाँ नहीं ये है ना, ये जो लाइन है आपकी करीब करीब 59.4 59.5 के आसपास, करेक्ट। ठीक है, तो ये उसके बराबर है, बिकॉज हमारे मेजरमेंट इतने प्रिसाइज नहीं है, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंट। अगर आपको किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक राउंड रोल कर सकते हो, तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो जो होगा उसके किसके बराबर होगा, उसके पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस के बराबर। तो फ्रेंड अभी हम लोग प्लेट का डायमीटर मेजर कर रहे हैं। तो करें इसका, हाँ। तो आप इधर से, हाँ तो अब इसका डायमीटर करीब करीब कितना आ रहा है, 9। ठीक है, तो एकाग्र हमने 3 डिफरेंट साइजेस के सर्कल लिए, उनका सरकमफ्रेंस मेजर किया, उनका डायमीटर मेजर किया और उनका रेशियो कैलकुलेट किया। आपको इस रेशियो में कोई चीज कॉमन नजर आ रही है? हाँ, इन सब के जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट इक्वली है। हाँ, हमारा जो हुला हुप है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल था, इसलिए उसकी मेजरमेंट उतनी एक्यूरेट नहीं रही, बट दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। आप कोई भी सर्कल लो, उसका आप सरकमफ्रेंस नापो, उसका डायमीटर नापो और उसका रेशियो निकालोगे तो इट विल ऑलवेज बी 3.14, which is also known as pi. Wow. आप जाइंट व्हील में बैठे हो? हाँ। और जाइंट व्हील क्या होता है, वो भी सर्कल होता है, हाँ। करेक्ट। तो अगर आप जाइंट व्हील के सरकमफ्रेंस लोगे उस सर्कल का और उसका डायमीटर का रेशियो लोगे तो वो कितना होगा, सेम होगा, वो भी सेम होगा, वो भी 3.14 होगा। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें से आप सर्कल ड्रॉ करोगे ना, तो उस सर्कल और अर्थ के डायमीटर का भी रेशियो सेम होगा, अगर वो बराबर सर्कल है तो। ठीक है, तो है ना इंटरेस्टिंग। हाँ। तो अभी ये सोचो कि लोगों को पता कैसे चला होगा पहली बार कि ये रेशियो ऐसा होता है। तो आपको पता है ह्यूमंस ने शुरू में व्हील्स का इन्वेंशन किया। अब व्हील जो होता है वो क्या करता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, जैसे कार में यूज होता है, क्योंकि व्हील आपका बहुत तेजी से घूम सकता है। ठीक है, तो लेकिन वो कब अच्छी तरह घूम सकता है, जब वो पूरी तरह सर्कल हो, वरना अगर स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, इवन सर्कल भी अगर बराबर नहीं होगा तो वो अच्छी तरह से नहीं घूम पाएगा। ठीक है, आई डोंट नो किसने, बट किसी ने ये ऑब्जर्व किया कि उन्होंने देखा कि एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो डायमीटर होता है, उस डायमीटर को यूज करके अगर वो व्हील को इस तरीके से बनाए कि उसका सरकमफ्रेंस जो है वो उस डायमीटर का जो 5 टाइम्स बेसिकली, ठीक है, 3.14 टाइम्स होगा, तो वो सर्कल पूरी तरह स्मूथ बनता है। ठीक है, अब उस समय तो क्या बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं होते थे मेजरिंग के, बट दिस हेल्प्ड humans to make much better wheels. ठीक है, wheels that were more circular. शुरू में ये जो कॉन्सेप्ट था ये बेसिकली इजिप्शियंस एंड बैबिलोनियंस इन लोगों ने फिगर आउट किया। इजिप्शियंस एंड बैबिलोनियंस ये जो है बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। ठीक है, उसमें एक आपने आर्किमिडीज का नाम सुना है? हाँ, आर्किमिडीज यूरेका वाला। हाँ वही। तो
जब उसने पाई कैलकुलेट करना था तो उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका निकाला। उसने देखा कि अगर वो सर्कल के अंदर पे एक स्क्वायर ड्रॉ करे और सर्कल के बाहर एक स्क्वायर ड्रॉ करे जो कि उसके टेंजेंशियल हो उसके साइड्स, तो जो पाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो बेसिकली आपका अंदर के स्क्वायर की कैलकुलेशन और बाहर के स्क्वायर की कैलकुलेशन के बीच में बैठेगी। ठीक है, तो ही फाउंड कि पाई किन वैल्यू के बीच में हो सकता है। पर उसने एक और बड़ी स्मार्ट चीज की। उसने क्या किया, फिर उसने जो है सर्कल की जगह पेंटागन, हेक्सागन ऐसे करके वो नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाता रहा फिगर का। तो थिंक इट लाइक दैट, आपका स्क्वायर है और अंदर आपने बहुत एक मल्टी साइडेड, बहुत लार्ज साइडेड एक फिगर बनाई और वैसी बाहर बनाई। तो पाई की वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में आती है। ठीक है, तो ऐसे करके उसने इस वैल्यू को रिफाइन किया। और इनफैक्ट इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ये है कि जब आर्किमिडीज को रोमन सोल्जर मारने आए ना, जब, तो वो जो है एक्चुअली उस समय पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था। जब रोमन सोल्जर उसको मारने जा रहे थे तो आर्किमिडीज ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग डायलॉग बोला कि Noli obscero istam disturbarbe. डोंट डिस्टर्ब माई सर्कल, क्योंकि वो उस कैलकुलेशन में इतना ज्यादा बिजी था। पाई की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, पाई को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल का क्या मतलब होता है, वो नंबर जिसको कि आप किसी फ्रैक्शन या रेशियो में डिपिक्ट नहीं कर सकते हो। वैसे हम पाई को 22/7 बोलते हैं, बट वो उसका सही वैल्यू नहीं होती है। तो पाई को अगर आप कैलकुलेट करते जाओगे ना, तो पाई का 3.14159 के बाद वो चलता ही जाता है। अच्छा, ठीक, अनलिमिटेड है। ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो अनलिमिटेड कितना अनलिमिटेड है। अच्छा। फिर उसी चीज को यूज करते हुए बाकी मैथमेटिशियन ने 16-17 सेंचुरी में, उसमें चाइनीज, इंडियन, पर्शियंस, उन्होंने उस वैल्यू को और फर्दर मोर डिजिट्स तक कैलकुलेट करते रहे। ठीक है, और फिर बाद में उसको सीरीज यूज करके कैलकुलेट किया गया। तो दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। सो 2019 में एमा करके एक गर्ल है जिसने की पाई को कैलकुलेट किया 31.4 ट्रिलियन डिजिट्स तक। ट्रिलियन, ठीक है, और वो नंबर अभी भी रिपीट नहीं होता है, इट स्टिल रिमेन्स इरेशनल। और उसको इसको कैलकुलेट करने में लगे थे करीब 121 डेज। और उसने जो है 25 गूगल क्लाउड में जो मशीन्स है, वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं, उसको यूज किया था। अच्छा। ठीक है, लेकिन 2020 में उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। 2020 में टिमोथी मुलिकन ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अच्छा। और उसने कितने तक इसे कैलकुलेट किया पता है आपको? He calculated it till 50 trillion digits. Talented, brilliant, incredible, amazing. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उसने इसको करने में उसे लगे 303 डेज। ठीक है, उसने एक अपना एक पर्सनल कंप्यूटर यूज किया जो 2012 का था, बट व्हाट ही डिड इज दैट ही यूज्ड लाइक 48 सेट्स ऑफ ड्राइव्स। और 50 ट्रिलियन डिजिट का मतलब क्या है आपको पता है? 50 ट्रिलियन मतलब 50 ट्रिलियन डिजिट को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर उसके हर डिजिट को आप 1 सेकेंड में बोलोगे ना, तो आपको करीब करीब 1.58 मिलियन ईयर्स लगेंगे उस सब पूरे नंबर को बोलने में। Oh my God. उसने एक डिजिट कितनी देर में किया? वो तो कंप्यूटर ने किया। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद बोलने जाओगे कि 50 ट्रिलियन डिजिट्स का एक डिजिट 1 सेकेंड में बोल रहे हो, और आप बोलते रहोगे तो आपको लगेंगे 1.58 मिलियन ईयर्स टू फिनिश दैट नंबर। मतलब कंप्यूटर में 1 सेकंड में नहीं होगा? नहीं, कंप्यूटर को भी 303 डेज लगे इस पूरे कैलकुलेशन को करने में। पाई का एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको पता है, पाई डे मनाया जाता है। कब? पाई डे का, पाई की क्या वैल्यू है? पाई की वैल्यू 3.14159 और बढ़ती रहती है। ठीक है, 3.14 मतलब 3 कौन सा मंथ होता है? मार्च। 14th डे। सो 14th मार्च को पाई डे मनाया जाता है, और वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पे। कौन से टाइम पे? 3.14 के बाद क्या है? 314 भी है? नहीं, 3.14159। तो 14 के बाद क्या है? 159 है? 159 वैसे तो एम होना चाहिए, बट लोग उसको पीएम को मनाते हैं क्योंकि शायद लोगों को अपनी नींद
नींद को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं था, इसलिए लोगों ने बोला कि चलो हम इसको 1:59 PM को मनाएंगे, ठीक है। और उसके साथ एक और इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है कि 14th March इज द बर्थडे ऑफ आइंस्टाइन, जो ही वाज द वन हु चेंज्ड द फिजिक्स in a very revolutionary way. And then Stephen Hawking died on 14th March, which is again like one of the revolutionary physicists of our times. अच्छा, ठीक है। और एक और लास्ट इंटरेस्टिंग चीज, आप कितने डिजिट तक याद रख सकते हो अगर मैं बोलूं? कर सकते हो 1 मिलियन। बोलना है, याद करके बोलना है। अगर मैं आपको एक नंबर की सीरीज दूं, लेट्स से 1 4 3 9 8 1 2 5 ऐसा करके एक रैंडम नंबर दूं, तो आप 10 कितने डिजिट तक याद रख पाओगे? 10 मैक्सिमम। 2015 में सुरेश शर्मा जो एक इंडियन है जिसके नाम पे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, उसने 17 आवर्स में 70,030 डिजिट्स ऑफ पाई याद करके बोले। कितने डिजिट बोले? 70,030 डिजिट्स ऑफ पाई। मैं भी कर सकता हूँ, like 1 2 ठीक है, आप करोगे तो आपका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बन जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। नहीं, 1 2 3 4 नहीं करना है, आपको पाई के वैल्यूज याद करने हैं, जो कि क्या है, जो इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है इंटरेस्टिंग। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ पाई एंड देयर आर मेनी मोर सच इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पाई, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है ये एक, जो कि आपको नेचर में मिलता है एंड इट बेसिकली टेल्स कि कोई भी सर्कल लें आप नेचर में, उसका सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो विल बी दिस यूनिक नंबर पाई, एंड द नंबर इट इटसेल्फ इज एन इरेशनल नंबर, कि आप उसको किसी फ्रैक्शन से डिनोट नहीं कर सकते हो। 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेशन फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। Even for space calculations, people don't go beyond 15 digits. So that's how the nature is, and there are many other such interesting numbers which we will keep covering in coming videos. So hope you like this video. If you like the video, then please like, share, subscribe to our channel, and we will meet you on next